हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। अगर आप शक्कर खाने से परहेज़ करते हैं तब ये लाई और गुड़ के लड्डू आपको कब पसंद आएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाई और गुड़ से बनने वाले, जो कि विशेषकर संक्रांति पर बनाए जाते हैं, लाई और गुड़ के लड्डू। लेकिन अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो आप इसे बीच में भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। खाने में काफ़ी हल्के होते हैं, इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें गुड़ का इस्तेमाल होता है, तो आप शुगर भी कंज्यूम नहीं करेंगे और आपकी ये मीठा खाने की क्रेविंग को भी कम करेंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाई और गुड़ के लड्डू। बनाना काफ़ी आसान होता है, बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें इसमें कितनी तार की चाशनी चाहिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लाई। लाई की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ्लेम को मीडियम रखते हुए लाई को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, जिससे कि ठंडा होने के बाद ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। इससे बढ़िया लड्डू बनकर तैयार होते हैं। बिना भुने हुए इसके लड्डू नहीं बनाए जाते और इसको हल्का सा भूनने के बाद ही इसके लड्डू तैयार किए जाते हैं, जिससे कि जो लाई है एकदम क्रिस्पी हो जाए और लड्डू अच्छे से कुरकुरे बनकर तैयार हों। तो चलिए इसको फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको अच्छे से भून लेते हैं। कंटिन्यू चलाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत हल्की होती है और ज़रा सी आंच अगर तेज़ हुई तो ये नीचे से जल जाएगी, इसलिए कंटिन्यू चलाएं। फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको 3 से 4 मिनट ही भूनेंगे और बस 3 से 4 मिनट में ये क्रिस्पी हो जाएगी। ये कढ़ाई में क्रिस्पी नहीं दिखाई देती, लेकिन ठंडी होने के बाद एकदम कड़क हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी। तो चलिए लाई को भूनकर तैयार कर लिया है। 3 से 4 मिनट में ही लाई भूनकर तैयार हो गई है। अब हम चाशनी के लिए गुड़ लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है गुड़। अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी आपको कितनी लेनी है गुड़ की, ये लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जितनी आप लाई की मात्रा लेते हैं उसका तीसरा हिस्सा गुड़ लीजिए। गुड़ में थोड़ा सा पानी डालेंगे, फ्लेम को मीडियम रखते हुए गुड़ को मेल्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ पर देखिए हम पानी डालकर गुड़ की चाशनी बनाएंगे। पहले गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे, उसके बाद इसको छानेंगे, जिससे कि इसमें जो भी कुछ है वो चलनी की मदद से अलग हो जाए। अब देख फ्लेम को मीडियम रखते हुए गुड़ को मेल्ट कर लिया है, गुड़ एकदम पिघल गया है। इस टाइम हम चलनी की मदद से गुड़ को छान लेंगे और उसके बाद हम चाशनी तैयार करेंगे। छाने हुए गुड़ को फिर से कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ पर हमें फ्लेम को हाई कर लेना है, जिससे कि जल्दी से ही चाशनी तैयार हो जाए और गाढ़ी हो जाए। तो चलिए इस फ्लेम को हाई कर देते हैं और हाई फ्लेम पर हम चाशनी को गाढ़ा होने तक पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती है। और उसके बाद हम इसकी फ्लेम को धीमा कर देंगे और फिर हम उसका पाग लेंगे। तो पाग देखने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लड्डू बनाने के समय यही रहती है कि आपकी चाशनी बढ़िया से तैयार। देखिए यहाँ पर चाशनी गाढ़ी हो गई है। इस टाइम मैंने फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल धीमा। अब हम चेक करेंगे कि चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें हम इस चाशनी की 2 से 3 बूंद डालकर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पानी में बूंद डाल दी है। अब ये तली में बैठ गई है, मतलब चाशनी गाढ़ी हो गई है। लेकिन देखिए इस तरह से जब आप उंगलियों की मदद से इसको टच करके देखते हैं तो एकदम ये चिपकी चिपकी हुई है, अभी मतलब चाशनी नहीं हुई है। तो थोड़ा सा इसे और पकाते हैं। फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे ताकि हमारी चाशनी एकदम से कड़क ना हो। यहाँ पर चाशनी में हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। 1 से 2 बार हम इसे पानी में डालकर चेक करेंगे कि ये तैयार हो गई है कि नहीं। यहाँ पर चाशनी को फेंटते हुए तैयार करेंगे। इस तरह से हमको उसे लगातार चलाते रहना है। इससे गुड़ की जो चाशनी है उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, जिससे लड्डू का कलर भी बढ़िया से आएगा। तो चलिए इसको अच्छे से फेंटते हुए चलाते हैं और बीच बीच में हम इसको चेक करते भी जाएंगे कि ये चाशनी तैयार हो गई है कि नहीं। हमें बिल्कुल यहाँ ध्यान से इसको पकाना है। इस समय 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं चाशनी को पकते हुए, तो हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसकी पापड़ी बन गई है, लेकिन अभी भी ये कट कट की आवाज़ के साथ नहीं टूट रही है, चिउई है, एकदम खिंच रही है। तो अभी भी चाशनी बिल्कुल तैयार नहीं हुई है। 2-3 मिनट इसे और पकाना पड़ेगा, तब चाशनी बढ़िया से तैयार होगी। यहाँ पर हमें चाशनी को बार बार चेक करना पड़ेगा कि ये तैयार हो गई है कि नहीं, क्योंकि अगर चाशनी कड़ी हो गई तो जब हम
लाई को इसमें मिक्स करेंगे तभी ये कढ़ाई में कड़क हो जाएगी और लड्डू हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होने देना है और बिल्कुल इसको नरम भी नहीं रखना है। और यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट फिर से हो चुके हैं। अब मैं इसको एक बार और चेक कर लेती हूँ। फ्लेम को लो, यहाँ पर मैंने 2 बार पहले भी चाशनी को चेक कर लिया है। अब मैं फिर से 1 बूंद पानी में डालूँगी और देखिए ये पापड़ी सी तैयार हो गई है। अब ये ठंडी होने के बाद अगर कट-कट की आवाज़ ना टूटती है, इस तरह से देखिए, और इसको तोड़ कर देखते हैं। ये देखिए कट की आवाज़ ना टूट गई है, मतलब चाशनी तैयार हो चुकी है। चाशनी तैयार होने के बाद हम तुरंत ही इसमें जो हमने लाई सेक कर रखी थी उसको डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अभी मैंने कढ़ाई रखी है गैस पर और गैस को ऑफ़ नहीं किया है। मिक्स करने के बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि कढ़ाई हल्की-हल्की गर्म रहनी चाहिए जिससे कि जो गर्माहट है बनी रहे। और अगर हम गैस को ऑफ़ कर देंगे तो ये कढ़ाई में ही जम जाएगा और इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे हम। इसलिए हल्का गर्म रखने के लिए गैस की फ्लेम को ऑन रखेंगे और लो पर रखेंगे, इस तरह से देखिए। और इसके बाद हम एक साइड करके इसको गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है तो आप थोड़ा सा ठंडा पानी लीजिए और इसको ठंडे पानी को हाथ पर लगाइए और उसके बाद हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ठंडा पानी हाथ पर लगा लिया है और इस तरह से मैं एक लड्डू उठा लूँगी। लेकिन देखिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का सा दबाकर हल्का गोल करके हम ऐसे ही इसको रख देंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम बिल्कुल गोल लड्डू जैसा शेप देंगे। तो इस तरह से हल्का-हल्का पानी हाथ पर लगाते हुए लड्डू बनाकर तैयार कर लेने। आप चाहें तो हथेलियों पर हल्का सा घी लगाकर भी लड्डू तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी गर्म है इसलिए मैंने पानी को भर कर रखा है साइड में और पानी में मैं हाथ डिप कर रही हूँ, उसके बाद लड्डू तैयार कर रही हूँ। और इस तरह से हमें सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं। लड्डू ठंडे हो चुके हैं, आधे लड्डू मैंने बना लिए हैं, आधे मैं बाद में बनाऊँगी। और इस तरह से देखिए जो लड्डू मैंने बना कर रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनको शेप दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने इनको दबा दिया है और ये बढ़िया से शेप में, गोल शेप में कर दिया है, क्योंकि उस टाइम जब हमने लड्डू बनाए थे काफ़ी गर्म होते हैं, इसलिए काफ़ी देर तक इनको हाथ पर नहीं रखा जा सकता। इसलिए हम इनको बाद में अच्छे से शेप देंगे, अच्छे से गोल करेंगे। और इस तरह से देखिए अब मैंने इन लड्डुओं को अच्छे से गोल कर दिया है। सारे लड्डू तैयार करने के बाद जब तक ये ठंडे नहीं होते इनको बाहर रखेंगे और उसके बाद हम इनको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।